हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन हम करने वाले हैं अब स्टार्ट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टार्ट। यस, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज। मैं आपको एक बात बता दूं, थ्योरीज में हमने सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर करूं ट्रेड थ्योरी को लेके। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, हमने पर्सनालिटी में भी ट्रेड थ्योरी पढ़ी थी और लीडरशिप में भी ट्रेड थ्योरी पढ़ी है, हम दो जगह कैसे लर्न करेंगे। बट एक बात बताओ मुझे, पर्सनालिटी में ट्रेड थ्योरी हमने क्यों पढ़ी थी? पर्सनालिटी में ट्रेड थ्योरी हमने क्यों पढ़ी थी? पर्सनालिटी में ट्रेड थ्योरी हमने इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के अंदर क्या क्या गुण हैं उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी पर्सन के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं वो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। एट द सेम टाइम लीडरशिप में हम ट्रेड थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? एक बात बताओ, लीडर का मतलब क्या? लीडर का मतलब वो जो टीम को इन्फ्लुएंस कर सके, लीडर का मतलब वो जो अपने फॉलोअर्स को लीड कर सके। एक बात बताओ, क्या कोई भी बंदा लीड कर सकता है? नहीं, कुछ तो उसमें गुण होंगे ना, कुछ तो उसमें चीजें होंगी ना कि वो है तभी वो लीडर है। वो कुछ तो ट्रेड्स होंगी कि अगर आप में ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं। हमने देखा था क्या हर पर्सन लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हम इस थ्योरी में यही देखने वाले हैं कि ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या बोलती है कि किस पर्सन में कौन कौन से ट्रेट होंगे कि वो अपने फॉलोअर्स को, कि वो किसी टीम को लीड कर पाए, कि वो किसी टीम को लीड कर पाए। चलो देखो, द ट्रेट मॉडल ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप का ट्रेट मॉडल है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई, जो जो लगता है किसी व्यक्ति विशेष में, किसी पर्सन में होनी जरूरी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई। क्या कर दिया फिर? उसके बेस पे ये बोल दिया गया कि लीडर में ये क्वालिटी होना जरूरी है। एक बात बताओ, क्या सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज उठानी है? नहीं, क्योंकि कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, क्या पता पर्सन अनसक्सेसफुल हो बट स्टिल ही इज लीडिंग द टीम वेरी गुड मैनर, ही इज लीडिंग द टीम इन वेरी गुड मैनर। इसलिए क्या बोल दिया गया? इसलिए ये बोला गया कि ट्रेट मॉडल ऑफ लीडरशिप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। मैनी लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से लीडर्स होंगे? इट कैन बी सक्सेसफुल और इट कैन बी अनसक्सेसफुल ऑल्सो। इट कैन बी सक्सेसफुल और इट कैन बी अनसक्सेसफुल ऑल्सो। इट इज यूज्ड, एंड ये यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमने डिसाइड कर लिया लीडर के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। हमने ये डिसाइड कर लिया जितने भी लीडर्स हैं उनके अंदर अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अब हम अगर किसी लीडरशिप को जज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या उसमें इफेक्टिव डिसीजन की पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है तो वो इफेक्टिव हो गई उसकी लीडरशिप। अगर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है तो लीडरशिप अनइफेक्टिव हो गई। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो हम ट्रेड्स सीख रहे हैं, ट्रेड्स किस काम आएंगी? ट्रेड्स काम आएंगी लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए। ट्रेड किस काम आएंगी? लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए। द रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, जो भी रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लीडर्स की क्वालिटीज को देखा कि कौन कौन सी क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए। जो भी हमने लिस्ट डाउन करी, फिर हम कंपेयर करेंगे पोटेंशियल लीडर्स के साथ। हम देखेंगे क्या इसमें वो ट्रेड्स हैं जो जो हमने छांटी हैं, अगर है तो वो गुड लीडर बन सकता है। पोटेंशियल लीडर मतलब जो लीडर्स बनने वाले हैं,
एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप क्या करते हो? आप किसी को किसी चीज के बेस पे जज करते हो ना कि अगर इसने ऐसा किया तो ये अच्छा पर्सन है, अगर ये सॉफ्ट स्पोकन है तो ये अच्छा पर्सन है। सेम एज हम ये चेक करेंगे, अगर पोटेंशियल पर्सन में वो क्वालिटीज हैं तो उसकी लीडरशिप अच्छी रहेगी। अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो हम उसको स्टार्टिंग में ही एज अ फेलियर देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टू एक्सेस देयर लाइवलीहुड ऑफ सक्सेस और फेलियर। हम उन ट्रेड्स को पोटेंशियल पर्सन से कंपेयर करेंगे कि उसके अंदर क्या वो ट्रेड्स हैं या नहीं है। अगर वो उस पर्सन के अंदर ट्रेड्स हैं तो हम ये कहेंगे कि वो सक्सेसफुल लीडर हुआ। अगर हम ये कहें कि उस पर्सन के अंदर वो ट्रेड्स नहीं है तो वो फेलियर भी हो सकता है। देखो आगे, द थ्योरी इज दिस थ्योरी इज मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये थ्योरी मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है that are ever conceived about the leadership। लीडरशिप में क्या क्या, बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लीडर में ये क्वालिटी है तो अच्छा लीडर है, ये नहीं है तो नहीं है। बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेकर हम चल रहे हैं इसमें। इन दिस थ्योरी लीडर इज नोन फॉर हिज ट्रेड्स और एबिलिटी। लीडर को हम प्योरली किस बेस पे जज कर रहे हैं? उसकी एबिलिटीज के बेस पे, उसकी ट्रेड के बेसिस पे हम लीडर्स को जज कर रहे हैं। हम लीडर को किस बेसिस पे जज कर रहे हैं? उसकी ट्रेड के बेसिस पे और उसकी एबिलिटीज के बेसिस पे हम लीडर्स को जज कर रहे हैं। नेक्स्ट, scholars taking the trait approach attempted to identify the psychological, physiological, demographical, personality, self confidence। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? जो स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन सी ट्रेड्स को कंसिडर कर रहे हैं? फिजियोलॉजिकल ट्रेड मतलब बॉडी वाइज वो कैसा है, डेमोग्राफिक ट्रेड एज क्या है, एजुकेशन क्या, हम कहते हैं ना अनएजुकेटेड पर्सन कैन नॉट बी अ गुड लीडर। हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज आती है, जबकि हो सकता है अनसक्सेसफुल पर्सन, अनएजुकेटेड बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से लीड कर रहा हो। तो हम किस किस बेसिस पे जज करते हैं? पर्सनालिटी के बेसिस में भी जज करते हैं। इसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो ये अच्छा लीडर बन पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत भर भर के है तो ये टीम को भी अच्छा लेके चलेगा। ठीक है, इंटेलेक्टिव, कि उसकी इंटेलेक्टिव पावर कितनी है, तो वो कह रहे हैं कि कौन कौन से ट्रेड को हम कंसीडर करते हैं। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, इट कैन बी डेमोग्राफिकल, पर्सनालिटी वाइज, इंटेलेक्चुअल वाइज। बहुत सारे ट्रेड को हम कंसीडर करते हैं, बहुत सारे ट्रेड को हम कंसीडर करते हैं। Successful leaders definitely have interest, abilities and personality trait। जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो कह रहे हैं डेफिनेटली उनमें इंटरेस्ट भी होता है, एबिलिटीज भी होती हैं, पर्सनालिटी में उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी अच्छे होते हैं। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर लेस इफेक्टिव लीडर्स। वो क्या कह रहा है? इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव लीडर और लेस इफेक्टिव लीडर। जो ज्यादा इफेक्टिव लीडर होते हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, एबिलिटी भी ज्यादा होती है, तभी तो उनको इफेक्टिव लीडर बोला गया है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो लेस इफेक्टिव है उनके कंपैरेटिवली किसी पर्सन को इफेक्टिव क्यों बोला गया है? इफेक्टिव तभी बोला गया है ना कि उसमें ज्यादा सारे क्या है, ज्यादा सारे उसमें क्या है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं। वेरियस थिंकर्स स्ट्रेस अपॉन द वेरियस अटेंशियल ट्रेड्स। बहुत सारे थिंकर्स ने क्या बोला कि ये ट्रेड्स हैं जो लीडर में होना जरूरी है, ये ट्रेड्स हैं जो लीडर्स में होना जरूरी है। एक ऑथर हुए केथ डेविस। केथ डेविस ने बहुत सारी लीडर्स क्वालिटीज बताई। चलो देखते हैं उन्होंने क्या बताया कि कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं किसी लीडर में होना आवश्यक है, मस्ट है। एक बोला उसने इंटेलिजेंस। उसने कहा जिस पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस भरा हुआ है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है।
जिसके अंदर सोशल मैच्योरिटी है, सोसाइटी में कैसे डील करना है, सोसाइटी में कैसे डिसीजन लेने हैं, वो भी एक अच्छा लीडर बन सकता है। इनर मोटिवेशन, अचीवमेंट ड्राइव, कुछ पर्सन होते हैं उनकी खुद के अंदर से मोटिवेशन होती है, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की पावर होती है कि मुझे तो बस कुछ करना है, पागलपन का भूत सवार होता है, इसको बोलते हैं। सेम एज वो होना जरूरी है। ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, उस पर्सन को लोगों से रिश्ते निभाने आने चाहिए। ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड निभाना आना चाहिए। वो कह रहा है ये क्वालिटीज होनी लीडर में जरूरी है। दो, मैनी रिसर्चर्स कंडक्टेड इन द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं 20th सेंचुरी में कि कौन कौन से ट्रेड्स हम देखें जो कि लीडर में होनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं लास्ट 3 डिकेड, मतलब पिछले 30 सालों में, 20th सेंचुरी के पिछले 30 सालों में कौन कौन सी रिसर्चेस की गई हैं जो कि एक सेट ऑफ ट्रेड ढूंढ के लाया कि ये ट्रेड होनी जरूरी है। चलो अभी हम देखते हैं कौन कौन से ट्रेड को बोल रहा है कि जरूरी है। सबसे पहले उसने बोला अचीवमेंट डिजायर होना बहुत जरूरी है। किसी भी पर्सन में अचीवमेंट डिजायर होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर में ही कुछ अचीव करने की पावर नहीं होगी, डिजायर नहीं होगी, तो टीम को तो अच्छे से लीड नहीं कर पाएगा ना। वो खुद, उसके खुद ही अंदर से अचीवमेंट लेने की पावर नहीं है, तो वो दूसरों को कैसे अचीवमेंट के लिए, है ना, इन्फ्लुएंस कर पाएगा। लीडरशिप मोटिवेशन, सबसे बड़ी बात, लीडर जो होगा उसको दूसरों को मोटिवेट, इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, उसको दूसरों को मोटिवेट करना आना चाहिए। इंटेंस डिजायर होनी चाहिए कि दूसरों के जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करने में उनको मोटिवेट कर सके, गोल्स को फुलफिल करने में मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर ही ट्रस्टवर्दी नहीं है तो फॉलोअर्स तो झोल करेंगे ही करेंगे। अगर लीडर्स ट्रस्टवर्दी नहीं है तो फॉलोअर्स तो पंगे डालेंगे ही डालेंगे। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप खुद में बिलीव नहीं कर रहे तो आप दूसरों को क्या आगे चलाओगे। तो लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या है, गुड जजमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए कि अच्छे से डिसाइड कर पाए, जजमेंट कर पाए, लोगों को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए, जजमेंट पावर अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर जिस एरिया में आप लीडर की भूमिका निभा रहे हो आपको यही नहीं पता वो एरिया कौन सा है, उसमें क्या क्या इंडस्ट्री है, क्या एक्सपर्टीज चाहिए, तो आप किसी को कैसे लीड करोगे। नेक्स्ट आता है इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी का मतलब क्या है, ये ना हो कि वो जरा जरा सी बात पे इमोशनल हो जाए, ये ना हो कि वो जरा जरा सी बात पे इमोशनल हो जाए और एक्चुअल में जो लीडर की भूमिका है वो निभा ही ना पाए। तो ये ट्रेड्स क्या है उसमें होना जरूरी है। 2 से 3 बार पढ़ोगे लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है किसी भी चीज को अपने आप से रिलेट करोगे ना, विजुअलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेंथ एंड एडवांटेज, क्या स्ट्रेंथ है क्या एडवांटेज है इस थ्योरी की। दिस इज अ नेचुरल प्लीजिंग थ्योरी, वो कह रहे हैं नेचुरल चीजें हैं इसमें, किसी के अंदर क्या विशेषता है, नेचुरल है। इट सर्व्स एज ए यार्डस्टिक। एक बात बताओ, ट्रेड थ्योरी में हमने क्या किया, बहुत सारी ट्रेड्स नोटिस कर ली कि ये ट्रेड होनी चाहिए। अब ये जो ट्रेड्स हैं हमारे लिए बेंचमार्क का काम करेंगी, हमारे लिए ये बेंचमार्क यानी यार्डस्टिक का काम करेंगी। हम किसी भी पर्सन की ट्रेड उठाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे, अगर उसमें ये ट्रेड है तो गुड लीडर है, अगर ये ट्रेड्स नहीं है तो वो गुड लीडर नहीं है। तो जो जो ट्रेड थ्योरी से हमने ट्रेड्स निकाली वो आपके लिए यार्डस्टिक्स यानी बेंचमार्क का काम करती हैं, जिसके अगेंस्ट किसी भी इंडिविजुअल की ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाएगा, ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाएगा।
चलो, इट गिव्स अ डिटेल्ड नॉलेज, ये आपको एक डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दे रहा है ऑफ लीडर, लीडर की एक डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दे रहा है इन द लीडरशिप प्रोसेस, लीडरशिप प्रोसेस में नॉलेज दे रहा है कि लीडर को कैसे समझना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके ट्रेड के बेसिस पे अंडरस्टैंड करना है। अब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस है, किसी भी चीज की अच्छी चीजें हैं तो उसके क्रिटिसिज्म भी होंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। नंबर 1 लिमिटेशन इज दिस थ्योरी इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। एक बात बताओ, हो सकता है किसी पर्सन के अंदर जो आप थ्योरीज ट्रेड बता रहे हो वो ना हो, बट स्टिल वो एक अच्छा लीडर हो, तो कॉम्प्लेक्स है ना बहुत ज्यादा, तो कैसे डिसाइड करें कि ये हो ना हो, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म देती हैं, तो ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स हो गई। सिचुएशनल फोर्सेस आर इग्नोर्ड। एक बात बताओ, ऐसा वो क्यों बोल रहा है, हमने ऊपर पढ़ा कि इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लीडर भी इमोशनल में बह जाता है, ये तो क्या है, ह्यूमन पर्सनालिटी है ना, हर कोई अपने इमोशनैलिटी के हिसाब से कनेक्ट करता है चीजें। अब उस पर्सन ने एक सिचुएशन में इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाया, तो आप उसको क्या कहोगे, बेकार लीडर है। जबकि सिचुएशनल फैक्टर है भाई, उसके बेसिस पे आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर कोई ट्रेट ही नहीं है। तो ये सिचुएशनल फैक्टर्स को इग्नोर करती है थ्योरी, सिचुएशनल फैक्टर को इग्नोर करती है। नेक्स्ट आता है, देयर इज ऑल्सो अ डिसएग्रीमेंट ओवर विच ट्रेड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव लीडर। वो कह रहा है, आपने कह दिया ये ट्रेड्स होने चाहिए, बी कह रहा है ये ट्रेड्स होने चाहिए, हम आपस में कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी ट्रेड कॉमन है जो होनी ही होनी चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है कि कौन से ट्रेड को इंपॉर्टेंट एरिया में रखा जाए। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द ट्रेड, वो कह रहा है किसी की भी ट्रेड को मेजर करना इतना आसान नहीं है, तो ये भी इसकी क्या हुई, एक लिमिटेशन हो गई। ये भी क्या हुई, ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। द लिस्ट ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स टेंड टू बी वेरी लॉन्ग, वो कह रहा है हजारों लाखों लोगों ने इस पे थ्योरीज दी हैं, तो वो थ्योरीज कितनी लंबी लंबी, हर कोई अपनी ट्रेड्स बता रहा है, अगर उन ट्रेड्स को इकट्ठा करने चालोगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कितनी ट्रेड किस पर्सन को नीडेड है। एक बात बताओ, एक पर्सन लीडरशिप के किसी और लेवल पे है, एक पर्सन लीडरशिप के किसी और लेवल पे है, हो सकता है इस लेवल पे कुछ और ट्रेड्स चाहिए हो, उस लेवल पे कुछ और ट्रेड्स चाहिए हो, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस लेवल पे कितनी ट्रेड्स हो, उस लेवल पे कितनी ट्रेड्स हो। यहां पर फिनिश हुई हमारी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। क्या फिनिश हुई, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। क्या पढ़ेंगे, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखते हैं ये ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहता है। चलो, द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, सम पीपल आर बोर्न, कुछ लोग जब जन्म लेते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ क्वालिटीज होती हैं, बोर्न विद द नेसेसरी एट्रीब्यूट, उनके अंदर वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऑलरेडी होते हैं जो उनको दूसरों से अलग बनाते हैं, जो दूसरों से अलग बनाते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोल रही है कि लीडरशिप स्टेट्स दैट, ये वाली थ्योरी क्या बताती है कि कुछ लोग जब जन्म लेते हैं तो उनके अंदर बॉर्न क्वालिटीज होती हैं, गॉड गिफ्टेड नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, नेचुरल एबिलिटीज होती हैं जो कि उनको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं, जो कि उनको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरिज्मेटिक लीडरशिप। करिश्मा हो जाता है ना, वो जो इनबोर्न होता है, गॉड गिफ्टेड जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज
This leader are born not the man-made trait but the natural gifted trait. इनको हम charismatic leadership क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो man-made qualities नहीं लिए हुए हैं. They are born leaders. सुना होगा ना आपने, नेचुरल लीडर्स, बोर्न लीडर, इनबिल्ट लीडर, है ना. तो ये क्या करते हैं, नेचुरल गिफ्ट होते हैं इनके अंदर वो एट्रीब्यूट्स. जो जो क्वालिटीज किसी लीडर में होनी चाहिए वो इन लोगों में नेचुरली होती हैं. दे आर नॉट डेवलप्ड बाय वर्किंग ऑन इट. इन पे अंदर स्पेशल वर्क करके डेवलप नहीं किया जाता है. इनमें स्पेशल वर्क करके डेवलप नहीं किया जाता है. अ लीडर इज अ हीरो. जो लीडर है वो एक हीरो है. Who accomplishes the goal. लीडर कौन होता है? हम अपना हीरो किसको बनाते हैं? जो बिल्कुल विलन्स को मार दे, खत्म कर दे और लीड कर जाए, जीत जाए. सेम है, जो लीडर है वो ऐसा पर्सन है जो सारे गोल्स को कंप्लीट करेगा इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, अगेंस्ट ऑल ऑड्स. का मतलब क्या हुआ? अपार्ट फ्रॉम द, मतलब चाहे भले ही सिचुएशन उसके अगेंस्ट थी फिर भी उसने गोल को अकम्प्लिश करके दिखाया. ठीक है, विन अगेंस्ट ऑल ऑड्स किया, सारी डिफिकल्टीज के अगेंस्ट वो जीता. These leaders are cited as a natural born leader. मतलब ये थ्योरी किस पे एम्फेसाइज कर रही है? ये थ्योरी इस बात पे जोर दे रही है कि मैन मेड चीजें नहीं, लीडर उनको बोलेंगे जो इनबॉर्न क्वालिटी से जीते हों. बट क्या आज की डेट में ऐसा है? नहीं. आज की डेट में हर स्किल्स आपको ट्रेनिंग के साथ प्रोवाइड कर दी जाती है. These leaders are cited as natural born leaders with a set of the qualities जो कि उनको इफेक्टिव लीडर बनाती है. वो क्या कह रहा है? ये लीडर्स वो लीडर्स हैं जिनके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी होगी जो कि उनको नेचुरल लीडर, इफेक्टिव लीडर बनाएगी. इफ वी लुक एट ग्रेट लीडर, अगर हम पास्ट के ग्रेट लीडर्स को देखेंगे लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, क्वीन एलिजाबेथ और है ना, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं. वी विल फाइंड दैट दे डू सीम डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल. हम उनको दूसरे ऑर्डिनरी लोगों से डिफरेंट, हमको पता चल जाता है कि ये पर्सन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, कुछ डिफरेंट है. ऐसा क्यों पता लग रहा है? क्योंकि उनके अंदर उन इनबिल्ट ट्रेड है, इनबिल्ट क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी है जो कि उनको नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों से डिफरेंशिएट करती है और वो सक्सेसफुल हो पाते हैं. उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है बट द पीपल who are more that they think that every trait can be developed. मॉडर्न है यहाँ पे, वो कह रहे हैं आजकल के लोग हैं जो मॉडर्न पीपल हैं वो क्या सोचते हैं, कोई भी ट्रेट को एक्वायर कर लिया जाता है. पहले क्या होता था, एक्टिंग जो होती थी नेचुरली आती थी, है ना, बहुत रेयर थे हीरो हीरोइंस वो नेचुरली एक्टिंग करते थे. बट आज की डेट में कितने सारे स्कूल हैं, वहां जाके स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो. ये चीज पहले के लोग नहीं मानते थे, बट जो मॉडर्न पीपल है वो क्या मानते हैं, एवरी ट्रेड, कोई भी ट्रेड को डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग के साथ. भी ट्रेनिंग लो तो कोई भी क्वालिटी, कोई भी ट्रेड को डेवलप किया जा सकता है. एज वी ऑल्सो सीन दैट, जैसा कि हमने देखा भी है, लीडरशिप इज टॉट फॉर्मली, हमने देखा भी है लीडरशिप के भी कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीजें लीडरशिप को मतलब फॉर्मली लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है. एंड लर्न द स्कूल्स आर मोर एक्सेप्टेबल, जो लर्निंग स्कूल होते हैं वो आज के टाइम में ज्यादा चलने लगे हैं. हर चीज का स्कूल बना दिया गया है. नेचुरल ट्रेड्स एक्वायर करनी हो, जो चीजें पहले नेचुरली होती थी लोगों में, अब उनको एक्वायर करने के भी स्कूल्स बना दिए गए हैं. नेक्स्ट आता है अजम्पशंस क्या हैं. मैन इस थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं. लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये थ्योरी क्या कहती है, जो लीडर्स हैं दे आर बोर्न, उनको बनाया नहीं जाता है, लीडर्स पैदा होते हैं.
certain processes and possesses a certain traits जो कि उनको इनहेरिटेंस में मिलती हैं, इनबिल्ट अपने अंदर उनको मिलती हैं। ग्रेट लीडर्स कैन अराइज, ग्रेट लीडर्स कहाँ अराइज होते हैं? when there is a great need, जहां पे ग्रेट नीड हो वहीं पे ग्रेट लीडर्स का जन्म होता है। ये हुई हमारी assumptions ऑफ ग्रेट मैन थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं क्रिटिसिज्म। थ्योरीज में आपको assumptions, क्रिटिसिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीजें अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूरी थ्योरी हम डिफाइन करते हैं ना उसके अंदर से ही निकाली गई होती है। Many traits are cited as being important to be effective leader। वो क्या कह रहा है? बहुत सारे ट्रेट्स हम ऐसे बोलते हैं जो इफेक्टिव लीडर होने के लिए जरूरी हैं। That are typical masculine traits। हम किसी को मस्कुलिन बोलते थे, मतलब मस्कुलिन मतलब मर्दाना जिसको बोलते हैं ना, सारी चीजें ऐसी थी। बट आज के टाइम में फीमेल्स भी आ गई हैं। इन कंटेम्परेरी रिसर्च देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द मेंटालिटी। आज के टाइम में विमेन्स को भी ग्रेट लीडरशिप के पॉइंट पे देखा जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉडर्न टाइम में लोगों की मेंटालिटी क्या है, मेंटालिटी में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। यहाँ पर फिनिश हुई हमारी 2 थ्योरीज। मंडे हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरीज। टेक्स्ट का मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं डाल दूंगी। 1-2 दिन मुझे लग जाएंगे नोट्स बनाते बनाते। कल का सेशन आपने नहीं देखा तो प्लीज देखो एंड मुझे बताओ कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इज दी वेदर दीज आर इफेक्टिव फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। पीपल आर वाचिंग द लेक्चर बट नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है। बहुत कुछ आने वाला है का मतलब कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 आएगा। 2 सब्जेक्ट्स करके हम इसको फिनिश कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।